क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया? अमेरिका। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए सरकार है, ये सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है जैसे कानून बनाती है, विधायिका संविधान में संशोधन करती है। मान लीजिए कार्यपालिका जो है वह अध्यादेश जारी करती है, आगे पढ़ाऊंगा ऑर्डिनेंस। कुछ नियम बनाती है, कुछ उपनियम बनाती है, कुछ विनियम बनाती है। तो मान लीजिए रेगुलेशन। तो इस तरह से विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करेंगे, इन सब कार्यों की परीक्षा जो है वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है और उसको सही गलत बताता है। इसी चीज को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। ठीक। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो किया जाता है उसमें 2 प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। ये कहा गया ना कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। ये बात लिखा गया है। और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये हमारे यहाँ जो है नहीं पाया जाता है, ये अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? और ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है वो कहां से लिया गया है? जापान से। ये जापान से लिया गया है। ये तो पहले कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 21 का जो मूल भावना है वो क्या है, ऐसे इसको बना लीजिए या तो लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। उसे तो पीडीएफ चला ही जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है ना कभी कभी कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का क्या नाम है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लगाइएगा। एक प्रक्रिया ये हुआ, एक प्रक्रिया ये हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है भारत में पाया जाता है और ये जो है अमेरिका में पाया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में पाया जाता है। कोई पूछे कि भारत में जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का क्या नाम है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, तो ये थोड़ा सा देखिए, एक लाइन यहीं पे बताता हूं। ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ, मतलब कानून का शब्द, कानून का शब्द। इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय। पिछली बार नहीं आइए से पूछा था, यही तो पूछा था कि प्राकृतिक न्याय, कुछ ऐसे करके पूछा था। नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस क्या है, तो औचित्यता, रीजनेबिलिटी। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक। तो एक चीज बस ध्यान रखना है, बना लिए ना, इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। बस एक चीज पूछता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का क्या नाम है, ये लगाइएगा टिक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अंग्रेजी देखकर, पर लगा के भी आए गलती हो गया। ये भी तो होता है, अंग्रेजी में कुछ लिखा रहता है, हिंदी में कुछ लग जाता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 21 में। इसका क्या मतलब है, तो लेटर ऑफ लॉ, इसका मतलब कि कानून और संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार जब हम न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्लियर हुआ? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब कि जो कानून और संविधान में लिखा गया उसके अनुसार हम जो है करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जो लिखा गया है उसके अनुसार हम परीक्षण करके बता देंगे कि सही है कि गलत है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया,
विधि की सम्यक प्रक्रिया या उचित प्रक्रिया एक ही बात है। तो व्यक्ति की जो विधि की उचित प्रक्रिया है, इसमें लेटर ऑफ लॉ भी है प्लस नेचुरल जस्टिस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के शब्द के साथ जो है प्राकृतिक न्याय और औचित्यता को भी ध्यान में रखा जाएगा। औचित्यता को भी ध्यान में रखा जाएगा, रीजनेबिलिटी जस्ट फेयर को भी ध्यान में रखा जाएगा। औचित्य क्या कहता है? क्लियर? जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि हम लोग के यहाँ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लिखा गया। तो जब मेनका गांधीवाद आया, अभी बताता हूं, मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम लोग के यहाँ भले ही अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ लिखा है, लेटर ऑफ लॉ की बात की गई है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। हम लोग को रीजनेबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई पर्सनल लिबर्टी तो मिला हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन से विवाह भी नहीं कर सकता है, उस पर्सनल लिबर्टी का क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, विदेश यात्रा का जो अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति विदेश जाके घूमता है, घूमने दीजिए, आपको क्या दिक्कत पड़ रही है, आपको क्या समस्या आ गया? और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मेनका गांधीवाद 1978 में जो है गोपालनवाद के निर्णय को बदल दिया। और गोपालनवाद के निर्णय को बदल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में भले ही प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा गया है, लेकिन हम लोग इसमें औचित्यता को समाहित करेंगे। और राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ जो लिखा है वही नहीं हुआ, जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो जो परिस्थिति चाहिए, सब परिस्थिति आपको देना पड़ेगा। निष्ठा का अधिकार भी इसमें रहेगा। बाद में निष्ठा का अधिकार पुट्टा स्वामीवाद में दिया ही गया, मेनका गांधीवाद में विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह का अधिकार किसमें? 21 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या? विवाह शादी भी नहीं कर सकते हैं 21 में। हमें कहते मान लीजिए, तो ये जितने भी अधिकार हैं सब रीजनेबिलिटी है, प्राकृतिक न्याय है, औचित्यता, जितना भी, जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको पूरा पढ़ाता हूं ना, अभी और बताता हूं, क्लियर करता हूं। ये क्लियर हुआ चार्ट? अब देखिए, अब इसमें जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 का पर यहां अर्थ लिख दीजिए, 2 लाइन। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही कम या छीना जा सकता है, कम या छीना जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीन सकते हैं या कम कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से नहीं। ठीक, अब यहां पर हम लोग को जो समझना है, ये तो क्लियर हो गया ना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ। जो संविधान और कानून में लिखा गया उसी के माध्यम से किसी के जीवन को आप खत्म कर सकते हैं या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। इसमें हम लोग को 2 चीज समझना है। एक तो हम लोग को समझना है कि जो टर्म है, जैसे इसमें 2 टर्म है, एक तो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, एक पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, मतलब जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार का क्या मतलब है वर्तमान में, इसका वर्तमान में क्या अर्थ है, ये हम लोग को जानना है। पुराना छोड़िए, वर्तमान में जीवन का क्या, जीवन के अधिकार का क्या मतलब है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या मतलब है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या मतलब है, पहले इसका अर्थ समझना है। फिर इसका हम लोग को व्याख्या समझना है। तो इसमें जो व्याख्या है 2 तरीके का है, एक तो 1978 से पहले की व्याख्या, एक जो है 1978 के बाद। 1978 के बाद जानते हैं कि 1978 से जो, 1978 से जो है पहले का जो व्याख्या है गोपालनवाद पर निर्भर है। अच्छा छोड़िए, अभी पढ़ा देता हूं। ये जो है मेनका गांधीवाद है, मेनका गांधीवाद 1978, गोपालनवाद 1950, 1951 में निर्णय आया, 51 क्या 52 में निर्णय आया था, 1950 का केस था, 52 में निर्णय आया, तो 52 ही लिखिए।
लेटर ऑफ लॉ का मतलब जो इनेक्टेड लॉ है, इनेक्टेड लॉ का मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में जो लिखा गया है, वो जो लॉ कहता है उसको हम लोग लेटर ऑफ लॉ कहते हैं। इसको एक बार बस समझना है। अब देखिए, पहले तो समझिए कि जीवन के अधिकार का क्या मतलब है। भाई जो जीवन का अधिकार है जो लिखा गया उसका क्या मतलब है। 1952 गोपालनवाद 1952, पूरा केस का नाम है गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1952। 1978, 1978 के बाद का केस ये 78, 1978 का केस मेनका गांधीवाद। 1978। अब बस इसी को समझ लीजिए। अभी मूल अधिकार पढ़ा दूंगा, घर पे जाके जितना क्वेश्चन आएगा खोज के करिएगा, कुछ नहीं पूछता है। हम लोग ढंग से पढ़ें तो पहले कॉपी में एक एक लाइन याद होना चाहिए। बोला था स्रोत लिखने के लिए, कॉपी में लिखी है स्रोत, सोर्स, कहां कहां से क्या क्या लिया गया है। राज्यसभा में जो हम लोग के यहाँ चुनाव होता है, राज्यसभा में जैसे हम लोग के यहाँ ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहां से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ये बात कहां से लिया गया है बोलिए। बढ़िया, दक्षिण अफ्रीका। और जो प्रोसेस है पीआरवी एसटीवी सिस्टम, जिस अनुपातिक प्रणाली से चुनाव होता है, आयरलैंड। रिट कहां से लिया गया है, रिट पीआईएल कहां से लिया गया है। ठीक है। तदर्थ नियुक्ति कहां से लिया गया है, एडहॉक अपॉइंटमेंट 1935 के अधिनियम से। अध्यादेश कहां से लिया गया, 1935 के अधिनियम से। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया, देख रहे हैं ना, 1935 के अधिनियम से। और नहीं दिया रहेगा तब करना रहेगा। सब लिख कर रट डालिए। टेलीग्राम पर आज टोटल प्रिंट मटेरियल भेज दूंगा दोबारा। कॉपी बनाने का मतलब है कि उसकी रटाई भयंकर एकदम, एक कॉपी बनाइए रट डालिए, काम खत्म, जो पूछेगा टिक लगा देना है। रटना तो पड़ेगा ही, अंदाजा लगाना को कोई मतलब तो नहीं है। एक दो और पूछ लें। नागरिकता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक, बढ़िया। समवर्ती सूची कहां से लिया गया, नहीं, बोलिए। समवर्ती सूची, ठीक, बढ़िया। तो ये मैं बता रहा था कि जीवन का जो अधिकार है, तो जीवन के अधिकार का मतलब वर्तमान में है कि सब लोग अपनी सभ्यता संस्कृति के अनुसार जीवन जी सके। और जीवन जीने में जिन जिन परिस्थितियों की जरूरत हो, सब परिस्थितियां उसमें शामिल है। पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, 8 घंटा सोने का अधिकार, सब इसी के तहत शामिल है। लेकिन जो लिखा गया है वही मूल अधिकार होगा। बाबा रामदेव वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि 8 घंटा सोने का अधिकार है, सोते हुए व्यक्ति को जगा दिया तो इसका मतलब कि 8 घंटा सोना मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। रात में कैसे बाबा रामदेव को आप भगा दिए, नहीं सलवार कुर्ता पहन के भागे थे। आप देख रहे हैं कि कहीं ने जो है, हाँ सही की बात है, तो उसमें भागे थे तो सुप्रीम कोर्ट सुबह सुबह कहा कि भाई इनको क्यों भगा दिए, रात में सो रहे थे, सुबह भगाए हो। तो ये जो राइट टू लाइफ है वो व्यापक अधिकार है।
निजता का अधिकार तो इसी के तहत शामिल है, पर्सनल लिबर्टी के तहत, इसके तहत शामिल है। इसमें 2 लाइन लिख दीजिए, बस 2 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं। सभी व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति, सभी व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति, एक बार सलवार कुर्ता वाला याद आ गया। हुआ क्या कि एक हम लोग के यहाँ बीएचयू में पढ़ाते थे सर, तो नहीं बताया कि आधा टीचर लोग तो सन की होता है, विद्वान तो बहुत थे, भयंकर एकदम, उनको होश नहीं रहता था कि कौन सा कपड़ा पहने, सब ऐसे चल रहा था उनका। तो हुआ क्या कि उनका लड़का हम लोग की क्लास में पढ़ता था, तो हुआ ये चीज कि कोई क्लास चल रही थी, सर आके पढ़ाने लगे, तो वो और उसकी एक सिस्टर, तो सफेद रंग का सलवार था, तो सिस्टर का ही सलवार पहन के चले आए थे, अपना कुर्ता पहन लिए थे और सिस्टर का सलवार पहन लिए थे। सलवार नीचे से मुड़ा उड़ा रहता है ना, ऐसे चूनर टाइप रहता है। हम लोग आगे से बैठे थे, तो बगल में पंकज बैठा था, याद आ गया ना, पंकज को मैं बोला, हम कहे पंकज पापा लगता है सलवार पहन लिए हैं। बोला नहीं, और ध्यान से देखो, बोला हाँ यार। तो मतलब उसमें क्लास में तो किसी का मजाल था नहीं, कुछ बोल दे, सब लोग शांति से पढ़ते रहे कि हंसते रहे। फिर क्लास छूटने के बाद गया पंकज, जाके तुरंत बोला कि पापा सलवार पहने, सलवार। उसके बाद सर तुरंत वहीं रहते थे बगल में, तुरंत चले गए। इतना हंसी आया, फिर हम लोग पंकज को चिढ़ा देते हैं कि यार तुम कम से कम, हम बोले कि ऐसा गड़बड़ी हुआ क्यों, बोला दीदी जो है वहीं पे अपना सलवार और पापा का पैजामा दोनों वहीं पर था, पापा पैजामा खोजने गए, दीदी का सलवार पहन लिए। जीवन का अधिकार, उसमें 2 लाइन लिख दीजिए। सभी व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति, सभी व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति और गरिमा के अनुसार, सभी व्यक्ति अपनी सभ्यता संस्कृति और गरिमा के अनुसार जीवन जी सके, जीवन जी सके, अर्थात आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अभी मैं आगे बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया मेनका गांधीवाद में कि हम लोगों के यहाँ भले ही प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, लेकिन रीजनेबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा, नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखा जाएगा। यहीं से पूरा परिभाषा बदल गया। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट जो जीवन का अधिकार है, इसका मतलब क्या हो गया कि जीवन जीने के लिए जिन परिस्थितियों की जरूरत पड़ेगी वो सब परिस्थितियां इसमें शामिल है। नहीं समझ में आया? जैसे जीवन जीने के लिए मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, पता चले स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, बालू का पानी पी रहे हैं, स्वच्छ खाना नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है, और कह रहे हैं कि जीवन का अधिकार है। क्या जीवन का अधिकार है? नहीं होता। जीवन कैसा चल रहा है, लोग कहते कट रहा है, कटना नहीं चाहिए, अच्छा से कटना चाहिए, लगे कि जीवन जी सकते हैं। अच्छा, मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब यहाँ पर जो भी जीवन के लिए जरूरी है, सरकार को वो सब काम करना चाहिए, और वो सब अधिकार जो है इसी जीवन के अधिकार में आता है, उस अधिकार में आता है, मूल अधिकार नहीं है, श्रेणी में आता है। ऐसा होना चाहिए। क्लियर हुआ? और इसमें एग्जाम्पल लिख दीजिए, बल्कि और एक लाइन और लिखवा देता हूं। जीवन जीने के लिए, उसी में लिख दीजिए 2 लाइन, जीवन जीने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता है, जिन परिस्थितियों की आवश्यकता है, सब उपलब्ध होना चाहिए, सब उपलब्ध होना चाहिए, सब उपलब्ध होना चाहिए, सब उपलब्ध होना चाहिए, जिससे जीवन प्रासंगिक बन सके।
जिससे जीवन प्रासंगिक बन सके। दो चार एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल, इंटरनेट, इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट, इंटरनेट आदि का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, वो भी तो जीवन है। इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे खेलेंगे? मतलब फेसबुक व्हाट्सएप खेलना है तो कैसे खेलेंगे? हाँ, मतलब फोन छूट जाता है तो जैसे लग रहा है कि प्राणी तक तो छूट गया है। नहीं होता है, देखिए कितने लोग 1 किलोमीटर आ गए हैं, फोन छूट गया है, कन्फर्म जाके फोन लाएंगे। तो बोल ही रहा हूँ, जब प्राण तत्व तो घर पे छूट गया है तो कैसे बिना प्राण तत्व क्यों रह पाएंगे? और ये पर्सनल लिबर्टी समझिए, पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि यह भी व्यापक शब्दावली है, केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब कि वास्तव में हम कैसे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, मतलब लगे कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिन जिन चीजों से और बढ़ सकती है वो सब हमको मिलना चाहिए। हमें कहते हैं जैसे मान लीजिए हमारा फोन टेप नहीं होना चाहिए, हमको निजता मिलना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी। जो पुट्टा स्वामीवाद में, पुट्टा स्वामी साहब का डेथ हो गया ना, उसका क्वेश्चन आएगा पीटी में। नहीं देखिए, आप हमारा, हम सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप हमारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं तो पर्सनल संबंध में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आप मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, मैं कहता हूं रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं जिसमें बोल रहा हूं हमारा रिकॉर्ड कर लीजिए। मुझे दूसरा व्यक्ति, यदि मान लीजिए आपने किसी का रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं हमसे इन्होंने परमिशन नहीं लिया था या हम इसका विरोध करते हैं, फिर आपके ऊपर केस बनेगा, निजता का उल्लंघन। तो यहां पर जैसे पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि अवैध रूप से किसी का कारावास नहीं होना चाहिए, अवैध रूप से किसी का फोन टेप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सपोज करिए अवैध रूप से किसी पर निगरानी नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए हम छोटा सा कैमरा लगा दिया आपके घर पर, पूरे दिन बैठ के देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पिताजी बैठ के देख रहे हैं कि क्या बेटी पढ़ रही है कि नहीं। अरे बेटी को पढ़ना होगा तो बेटी पढ़ लेगी, काहे लिए परेशान है? और किसी के पढ़ाने से कोई पढ़ रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए विवाह है, अब कोई व्यक्ति 21 वर्ष का हो गया, विवाह शादी का अधिकार है, तो पर्सनल लिबर्टी है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं बाबू दूसरे जाति में शादी कर लो, सब इज्जत ही चला जाएगा, जानते हो खत्म हो गया, इसी से इज्जत है। तो चैन से शादी ब्याह तो कर लेने दीजिए, आप तो नहीं किए, दूसरे को तो कम से कम सुखी से रहने दीजिए, आशीर्वाद ही देगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि यहाँ पर ये सब पर्सनल लिबर्टी है। जो हम लोग संकीर्ण मानसिकता है ना, मान लीजिए शाहरुख खान साहब गौरी से शादी कर ले तो बधाई दे रहे हैं, अपने हिंदू मुस्लिम शादी के बाद बधाई नहीं देंगे, क्यों? अपने पर नियम लागू दूसरा होगा, दूसरे के लिए दूसरा, क्योंकि कोई इलीट क्लास का है तो उसके लिए नियम दूसरा कर रहे हैं, और हम मध्यम वर्ग के लिए तो हमारे नियम दूसरा कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? है तो वास्तविकता यही ना। जो जिसमें खुश रहता है खुश रहने दीजिए। सब लोग अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं तो अपने घर पे बोलता हूँ कि अरे यार जी पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ बन हो जाओ, जहां जिसको रहना होगा, अमेरिका कनाडा जर्मनी, जहां जो रहना हो रहना, जिससे शादी करना होगा करना, हमको बता देना, क्योंकि हमको भी चलना है, परेशान मत होना। बता देना यार, हमारा भी कुछ अरमान है, कुछ हम भी खर्चा वर्चा करेंगे, 2 4 10 लाख रुपया कैसे? लिखिए 2 लाइन उसमें, पर्सनल लिबर्टी, इसमें केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं, इसमें केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं, शारीरिक प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन, केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं, वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है।
मतलब लगता है कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, कहने का मतलब ये हुआ, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है, मतलब सिद्धांत तो व्यवहार का अंतर समाप्त होता है। जैसे मान लिया आपने कहा कि हम जानते हैं सर व्यक्तिगत पर्सनल लिबर्टी हमारी है, अब फिर आप कह रहे हैं कि जानते हैं हम एक शादी करना चाहते हैं, पिताजी बहुत नाराज हो रहे हैं, आपका पर्सनल लिबर्टी है, तो मान लीजिए सपोज करिए, नहीं क्या पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिद्धांत व्यवहार का अंतर समाप्त होना चाहिए। जैसे लिख दीजिए निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, विवाह का अधिकार, पिताजी को मत बता दीजिएगा, निजता का अधिकार, विवाह का अधिकार, अवैध फोन टेप न करना। बोले जब यही सब पढ़ना है तो चले आओ बाबू, अवैध फोन टेप न करना आदि। अब यहां पर समझिए, अब देखिए पिछली बार बता रहे थे ना कि विवाह का अधिकार किस में, 21, मान लीजिए निजता का अधिकार किस। अब ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, या मान लीजिए नहीं भी हुआ, ये सब क्वेश्चन इसलिए कि आप कंसेप्ट नहीं समझे थे। मान लीजिए हमने कह दिया 8 घंटा सोने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, कुछ भी मान लीजिए चिकित्सा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार किस मूल अधिकार में है, 21। भाई जो भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है सब, मान लीजिए हमें कहते हैं कि जैसे कुछ मान लीजिए ऐसे आपको नहीं भी पता है और पूछ रहा है कि किस में है, ये लगाइए, क्योंकि कितना केस याद करेंगे। अभी इंटरनेट वाला जो केस था वो कौन सा केस था, एक फहीमा वाला, फहीमा सिरीन केस 2019 का, फहीमा सिरीन वर्सेस केरल राज्य का मुकदमा था 2019 का। उसी में इंटरनेट के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता प्रदान कर दिया कि नहीं, इंटरनेट का अधिकार मिलना चाहिए, ये भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है। तो कुछ मान लीजिए नहीं भी समझ में आया, सोने का अधिकार, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सतत विकास का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, 21। अरे नहीं पता है तब भी वही लगाइए, बोला था ना कि चुनाव से संबंधित कोई प्रश्न आए और उसके उत्तर में यदि जनप्रतिनिधित्व कानून दिया रहे टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कुछ भी, मान लीजिए हमने कहा कि निर्वाचक नामावली जो बनाई जाती है उसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है, किस कानून में बनाया गया है, जनप्रतिनिधित्व कानून। मान लीजिए नामांकन पत्र दायर करने के लिए कानून कहां बनाया गया, जनप्रतिनिधित्व कानून। चुनाव से संबंधित कुछ भी बोलूंगा, जनप्रतिनिधित्व कानून। किसमें, कौन सा, चुनाव से संबंधित जितना आएगा उसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून बनाया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 से कानून ना। चुनाव से संबंधित जितना भी शब्द बोलूंगा, जैसे नागरिकता से संबंधित, मान लीजिए हमने कहा एनआरसी, एनआरसी के लिए कानून किस कहां पर बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 टिक लगेगा। जैसे मान लीजिए जो है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बनाया गया है कानून, वह किस कानून में परिवर्तन करके बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। एक ही लाइन बस टिक लगाते रहिए हर जगह, उसी में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए प्राक्सी मतदान की व्यवस्था की गई, किस कानून में परिवर्तन किया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। कुछ भी पूछूंगा नागरिकता से, वही 1955 का कानून टिक लगा दीजिएगा। चुनाव में कुछ भी पूछूंगा, जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 से कानून टिक लगा दीजिएगा। अब कुछ ऐसा अधिकार पूछूं जो आपको न समझ में आए, 21 लगा दीजिएगा। तो 21 लगाइए, जब स्पेसिफिक दिया है तो फिर से स्पेसिफिक लगाना पड़ेगा, तब मूल अधिकार क्यों लगाएंगे। मान लीजिए सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार 21, सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार। मान लीजिए यहाँ पर बिजली उजली पंखा उनका ढंग से लगना चाहिए, तभी तो हम सब लोग काम करेंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है 21 के तहत, क्योंकि पता चले कि मान लीजिए बिजली उजली आग उग लग गया, उधर से कोई कूद रहा है, कोई इधर फान रहा है, तो बताइए कि कहीं ना कहीं भाई तो जीवन के अधिकार से खतरा हो गया ना, 21 के तहत। थोड़ा सा बस ये है कि कुछ सोचेंगे तो उसमें से निकल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि कुछ उल्टा इधर वो लिखता है जो आपको पता नहीं चले।
ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार 21, कि जो मान लीजिए 80 डेसिबल से ज्यादा हार्न बजा रहे हैं, नहीं देखते हैं कितने लोग भयंकर वाला हार्न बजा रहे हैं एकदम, वो बैन है। खासतौर से यूपी बिहार में तो भयंकर चलता है एकदम, तो वो सब सभ्य है ना। यहाँ तो देख रहे हैं कि पूरा उसी का झड़ी लगा हुआ है। अब यहाँ पे चलिए, ये लिखिए 1978 से पहले, हेडिंग बनाइए 1978 से पहले की स्थिति, 1978 से पहले की स्थिति, 1978 से पहले की स्थिति। अब समझिए, एक केस आया था, ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। तो 1950 का केस था और 52 में इसका निर्णय आया था। तब देख रहे हैं कि 1950 का जो केस था, 52 में जो निर्णय आया था, इसमें पहली बार ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में औचित्यता को समाहित नहीं किया, प्राकृतिक न्याय को समाहित नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, इसका मतलब लेटर ऑफ लॉ है, इनेक्टेड लॉ है। संविधान और कानून में जो लिखा गया उसके अनुसार केवल न्याय होगा, अपना दिमाग लगा के न्याय मैं नहीं करूंगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लिखा गया था, उसका बहुत सीमित व्याख्या प्रस्तुत कर दिया और ये कह दिया कि इसमें औचित्यता को हम शामिल नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? और यही स्थिति 1978 तक बनी रही। मतलब जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब केवल जो पढ़ रहे हैं उतना ही समझिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब अपने मन पसंद से शादी करना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं थोड़े ना कह रहा हूं। जैसे आप लोग दुखी हो रहे हैं, देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल यहाँ पर लेटर ऑफ लॉ है, बस, इससे ज्यादा नहीं। अपने मन से आप उसमें मत दिमाग लगाइए। यही स्थिति 1978 तक चलती रही। लिख दीजिए 1978 से पहले की स्थिति में, 4 लाइन लिखिए। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के निर्णय पर यह स्थिति आधारित है, कि निर्णय पर यह स्थिति आधारित है, कि निर्णय पर यह स्थिति आधारित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में औचित्यता, रीजनेबिलिटी, अनुच्छेद 21 में औचित्यता आबलिक प्राकृतिक न्याय को, औचित्यता आबलिक प्राकृतिक न्याय को, औचित्यता आबलिक प्राकृतिक न्याय को शामिल नहीं किया। शामिल नहीं किया अर्थात जो संविधान आबलिक कानून में लिखा है, अर्थात जो संविधान आबलिक कानून में लिखा है, जो संविधान आबलिक कानून में लिखा है, संविधान आबलिक कानून में लिखा है, उसी के अनुरूप निर्णय दिया जाएगा। उसी के अनुरूप निर्णय होगा। ब्रैकेट में सीमित अर्थ में प्रदर्शित किया, जो संकीर्ण अर्थ में, सीमित अर्थ में प्रदर्शित किया नहीं, भी बता रहे थे।
तो दूसरे जात में शादी कर लिया, दूसरे धर्म में शादी करते, अरे बाबू पूरा इज्जत ही चला गया। क्या इज्जत चला गया? इसी में इज्जत था, सब इज्जत उसी शादी ब्याह में अटका था। और कोई काम उम नहीं है क्या? कोई अमेरिका का व्यक्ति आता है, मान लीजिए कोई अमेरिका गया और वहां शादी कर लिया, तो जो अमेरिका के मान लीजिए महिला आई, उससे तो आप नहीं उसका धर्म जाति पूछ रहे हैं कि किस धर्म जाति की है। यहाँ पर पूरा निरीक्षण परीक्षण शुरू कर दिए, वहां से खुश हो रहे हैं। जानते हैं बाबू अमेरिका शादी करके आया, तो मान लीजिए इसका मतलब कहीं ना मन में आपके चोर है ना, सीधी सी बात है। अपने यहाँ लगे पता करने कि किस धर्म का है, किस जाति का है, कहाँ का है, कौन सा गोत्र है, क्या देश भर का कुंडली देखने लगे। किसी का कुंडली, अरे सीता रामचंद्र का कुंडली तो मिला नहीं, 14 साल बनवास हो गया ना। इससे बढ़िया कुंडली किसी का था नहीं था। जब अच्छा कुंडली होने पर जो है बनवास में चले गए, तो फिर क्या कुंडली में कितना दम होगा। हाँ, लेकिन मैं उसको मानता हूं, उससे कम से कम यह है कि बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। हाँ, पंडित जी अच्छे हो तो। अब यहाँ पर देखिए मेनका गांधीवाद, अब इसको जैसा समझिए 1978 के बाद मेनका गांधीवाद आया। इसमें जो है विदेश यात्रा के अधिकार को चुनौती दिया मेनका गांधी ने। अब जानते हैं कि पहले हम लोग क्या क्या होता था, कोई विदेश यात्रा में जाता था तो हर जिले में या हर मुख्यालय में, राजधानी में कार्यालय बना था। जैसे आप जर्मनी घूमने जा रहे हैं 20 दिन के लिए, तो सबसे पहले वहां पर आप जाते थे। भाई एक तो मान लीजिए आपने जो है अपना पासपोर्ट बनवा लिया, अब दूसरे देश से वीजा लेना है। तब वीजा लेना है तो वीजा वो देश कब देगा? जब हमारे यहाँ अधिकारी लिख कर देता था कि हम संतुष्ट हैं, तब वो वीजा देता था। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती थी। अब सरकार का जो व्यक्ति था वो पूछता था कि आप क्यों स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, अब क्यों नीदरलैंड जाना चाहते थे। कोई व्यक्ति बोलता था थोड़ा मन कर रहा है घूमने का। अब उसमें क्या होता था कि वो व्यक्ति बोलता था नहीं नहीं यहीं पे जाके घूम लीजिए, रिजेक्ट कर देता था। जब रिजेक्ट कर दिया तो वहां से तो फिर आपको वीजा मिलेगा नहीं। तो मेनका गांधी ने इस चीज को चैलेंज किया कि कोई व्यक्ति दूसरे देश जाना चाहता है तो आप रोकने वाले होते कौन है? वो व्यक्ति अपना एक नंबर का पैसा है, स्विट्जरलैंड घूमे, कहीं भी इच्छा वहां जाए, आपसे क्या लेना देना? दूसरा देश रोक सकता है ना। दूसरा देश बोलेगा ना कि हम इनको वीजा नहीं देंगे। वो तो अमेरिका 20 दिन का वीजा देता है, 21 दिन का, जब चाहिए तब आप ले लीजिए घूमने फिरने का। पूछता भी नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा कि आपको अंग्रेजी आता है कि नहीं, कुछ नहीं पूछता है। घूमने के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, 21 दिन का वीजा लीजिए जाइए, कुछ पूछता है? कुछ नहीं। ये बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो बात सही है, दूसरा देश मना कर सकता, हम कौन होते मना करने वाले। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कह दिया, अपना निर्णय बदल के कह दिया कि आज से लेटर ऑफ लॉ के साथ नेचुरल जस्टिस भी समाहित है, और हम कोई भी निर्णय करेंगे अनुच्छेद 21 पर तो प्राकृतिक न्याय और औचित्यता का ध्यान रखेंगे। और इस तरह से 1978 के बाद जो है पूरा अनुच्छेद 21 का जो दायरा है व्यापक हो गया। क्लियर? लिख दीजिए। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, औचित्य क्या कहता है? अब 2 महीना परीक्षा रह गया तो औचित्य यही कहता है कि कोई काम नहीं करूंगा, चुपचाप बैठ के पढ़ूंगा, क्योंकि कोई काम हमारे आएगा नहीं, कोई काम तो आएगा नहीं। यही तो औचित्य कहता है। और उसमें कोई व्यक्ति बोले हमारे बर्थडे में नहीं आए, ये बताइए औचित्य क्या कहता है? 2 महीने परीक्षा आपको समझ में नहीं आ रहा है? औचित्य, कभी झूठ बोलना भी औचित्य है, कभी सही बोलना भी अनौचित्य है। मतलब ये चीज हुआ कि वास्तव में क्या होना चाहिए परिस्थिति के अनुसार, उसको औचित्यता कहा जाता है। जैसे मैं आया, मान लीजिए मुझको लगा कि क्या फायदा है, सबसे अच्छा है कि 5-6 घंटा पढ़ाऊंगा, 50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, 2 घंटा पढ़ाऊंगा, 20 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, लग जाएगा 2 महीने का। मतलब है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आईएएस भी देना है, अच्छा से नहीं पढ़ा पाऊंगा तो क्या फायदा होगा? पता लगे 2 बजे रात में भोजन जब बना के बारात वालों को बुला के आइए, बारात वाले भले हो गया जा रहा है, कोई फायदा है? औचित्य क्या कहता है? जो जरूरी चीज है उसको करना है। क्लियर हुआ? रीजनेबिलिटी, फेयर, जस्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, कहता है कि क्या न्याय संगत है, बताइए क्या न्याय संगत है? तो न्याय संगत ये बताइए, आज पीटी हम लोग पढ़ते हैं
पहले मैं पीटी पढ़ाता था, एक काचक होता था, हफ्ते में एक टेस्ट होता था। हमको लगा कोई फायदा नहीं। पीटी ओटी सिर्फ पढ़ने उड़ने से पीटी ओटी होना नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पढ़िए और रोज प्रैक्टिस करिए। आज पढ़ा दिया, कल 50 क्वेश्चन बनाऊंगा, आगे लगाएंगे तो समझ में आएगा कितना समझ में आया, और हमको भी समझ में आएगा कि कितना आपको समझ में आया। इसको रीजनेबिलिटी बोलेंगे। लिख दीजिए। 1978 के बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के निर्णय पर आधारित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के निर्णय पर आधारित है। 1978 के निर्णय पर आधारित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑफ लॉ के साथ प्राकृतिक न्याय, लेटर ऑफ लॉ के साथ प्राकृतिक न्याय, ब्रैकेट में औचित्यता, रिजनेबिलिटी, प्राकृतिक न्याय, ब्रैकेट बंद, प्राकृतिक न्याय को भी शामिल कर दिया। हाँ वो भी था, विदेश यात्रा का, उसमें बहुत सारे केस थे। हाँ इसीलिए वो भी एक मामला था, सही कह रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब विभिन्न वादों में सुप्रीम कोर्ट जो है विभिन्न वादों में कहता रह गया कि बताइए, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर सबको लैपटॉप बांटा, ये बताइए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो लैपटॉप का क्या करेगा, फिल्म देखेगा और क्या करेगा। ये बताइए, शिक्षा का अधिकार तो जरूरी था ना कि मूल अधिकार का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार बार करता रहा। ज्ञान कौर केस में, मतलब कि वो जो है एक किस आया था, याद नहीं, अभी याद आता बताता हूँ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देना चाहिए। अंत में 86वां संशोधन द्वारा उसको 21A में शामिल कर दिया गया, क्योंकि जरूरी था। अब सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि भाई अब वैश्वीकरण में शिक्षा का अधिकार यदि नहीं देंगे तो फायदा क्या होगा। मोहिनी जैनवाद, तो मोहिनी जैनवाद जो था 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा के अधिकार को जो है मान्यता मिलना चाहिए। बाद में सरकार ने जो है उसको 86वां संविधान संशोधन करके जो है 21 में उसको शामिल कर दिया। और इसी तरह से पर्यावरण का अधिकार, तमाम अधिकारों की बात वर्तमान में की जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। और तो पता है ना, 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, 21 में शामिल किया गया। आप बताइएगा, ये जो 86वां संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जो इसको 21 से जोड़ा गया, तो ये जो है डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद था जिसको लाकर यहां जोड़ा गया? 45। अब 45 में क्या लिखा था और अब क्या लिखा गया है, आप बोलिए तो। पहले जो है, पहले 6 से 14 वर्ष लिखा गया था, तो उसी को जो है अब मूल अधिकार में उसको दर्जा दे दिया गया। ठीक। अब 45 में दूसरा शब्द लिख दिया गया, 0 से 6 वर्ष। अब उसको हम लोग को पूरा करना है। हाँ, अब उसको फिर शामिल किया जाएगा। ठीक।